Hello बच्चों, let's read the question. Question says if integration 1 upon x under root of 1 minus x dx equal to gx plus c, g of 1 equal to 0, then find the g of 1 by 2 is equal to. ऑप्शन है हमारे पास ln. ये देखो बच्चों, ये log of एट द बेस e ना, तो log of एट द बेस e रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस पाई बाई 3. b है हमारे पास log of एट द बेस e रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 प्लस पाई बाई ई. सी है हमारे पास लॉग ऑफ एट द बेस ई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 माइनस पाई बाई ई. और डी है हमारे पास लॉग ऑफ 1 बाई 2 लॉग ऑफ एट द बेस ई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 माइनस पाई बाई 6. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो हम इसमें क्या यूज़ में लेंगे. एक तो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे हमारे पास जो रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है, 1 - cos थीटा. ये किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 sin² थीटा/2 के. और यहाँ पे एक रिजल्ट होगा हमारे पास 1 + cos थीटा. ये इक्वल टू होता है किसके, 2, यहाँ पे थीटा/2 आएगा 2 cos² थीटा/2 के. ठीक है बच्चों, ये दो रिजल्ट है जिसको हम इसमें यूज़ में लेंगे. साथ में हम यहाँ पर जो एक फार्मूला हम यूज़ में लेंगे वो क्या है, इंटीग्रेशन sec थीटा डी थीटा. ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी के. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इंटीग्रेशन. तो आई की इक्वल कंसिडर कर लेते हैं. इंटीग्रेशन यहाँ पर है 1/x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स. ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा. x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा. ठीक है बच्चों, तो अप्लाई करते हैं इसमें. तो देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ पे, ये हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा 1/cos थीटा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, अंडर रूट, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा डी थीटा. ठीक है, फर्दर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, और सॉरी डी थीटा नहीं आएगा, डी एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो है 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ से देखो ये कितना बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे ले लेंगे अंडर रूट. तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या आएगा 1 - cos थीटा. यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - cos थीटा, और यहाँ पर 1 + cos थीटा था हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, तो फर्दर देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1/cos थीटा. 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और ये 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा sin² थीटा बनेगा. तो अंडर रूट हटेगा तो यहाँ से कितना जाएगा, आ जाएगा 1 - cos थीटा, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन थीटा, क्योंकि इस इनका स्क्वायर आएगा. और यहाँ क्या है हमारे पास, माइनस साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास ये बच जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos थीटा अपॉन कॉस थीटा. माइनस को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा -1 हो जाएगा. तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, देखो cos थीटा -1 डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/cos थीटा. 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा. ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा सेक थीटा, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, डी थीटा. ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 1 - सेक थीटा. क्लियर है, क्या किया हमने यहाँ पे, साइन से साइन कैंसिल करा, इसको आ जाएगा ये cos थीटा -1, और cos को हमने सेपरेट कर दिया. तो ये cos से cos कटेगा तो 1 - सेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो
इससे क्या बन रहा है, थीटा बनेगा। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ln, यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा, और इसका क्या होता है sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का sec। ठीक है बच्चों, sec थीटा का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने x इक्वल टू क्या पुट किया, cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स x, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या हमारे पास, cos इनवर्स x माइनस ये कितना हो गया ln sec, देखो cos थीटा की वैल्यू x है तो sec थीटा इसका होता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, या इसको एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं 1/cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस से। ठीक है, अब हम लिख लो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एल एन, है ना, एल एन का मतलब लॉग ऑफ एट द बेस सी, ये बनेगा 1/x प्लस, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है, और प्लस का सी। अब इसको देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा एल एन, और ये हो जाएगा 1/x प्लस, और इसको x को अगर हम अंदर चले सेपरेट करेंगे तो ये कितना बनेगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कि ये देखो यहाँ पे 1, ये कितना है हमारे पास, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/x स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा प्लस से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि i इक्वल टू क्या है, जी एक्स प्लस सी है, और जी ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस ये कितना हो जाएगा ln, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/1, तो ये 1 प्लस, और यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस सी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 0 प्लस सी, है ना। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 0, तो सी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, अब हमारे पास जो जी ऑफ एक्स आ गया, है ना, जी ऑफ एक्स वो क्या है, हमें क्या दे रखा था, जी ऑफ एक्स प्लस सी है, जी ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो बचा फंक्शन, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स प्लस सी बन रहा है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जी ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स एक्स, है ना, और यहाँ से माइनस एल एन 1/x और प्लस अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ 1/2, तो g ऑफ 1/2 की फाइंड हमें करना है, तो वो देखो कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा एल एन, हाँ एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो हम 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/x है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 3, ये आएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो गया प्लस से, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो 2 प्लस रूट 3 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस रूट 3 को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 के इक्वल। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर जब हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, है ना, ये हमारे पास दोनों इक्वल होंगे, और क्यों होंगे, इसके लिए आप क्या करो, इसका रैशनलाइजेशन करो, तो यहाँ रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाए, सॉरी रूट 3, हाँ रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि कितना आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, है ना, और यहाँ a माइनस भी a प्लस भी लगाओगे तो 3 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, फिर 2 कॉमन लोगे
तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये जो √3 + 1 है वो इसके इक्वल है। क्लियर है ना? तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी देखो पाई/6, सॉरी पाई/3, है ना? और यहाँ पे आ जाएगा -ln, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम √3 + 1/√3 - 1, ठीक है? ये हमारा बन जाएगा और प्लस से अब इस नेगेटिव को अगर हम हटाना चाहें तो ये बता है कि देखो -ln x को हम क्या लिख सकते हैं? ln 1/x लिख सकते हैं, है ना? ये रिजल्ट भी हम यूज में लेंगे यहाँ पे। जो -ln x है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं? ln 1/x, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो इसमें जब इस नेगेटिव को हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाई/3। यहाँ पे c लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम g(x) ले रहे हैं ना, तो g(x) में तो c है नहीं। ये आ जाएगा पाई/3 और इसको क्या लिख देंगे? प्लस ये हो जाएगा ln, ये बन जाएगा हमारा √3 - 1 अपॉन क्या आ जाएगा? √3 + 1। तो ये हमारे पास जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी? g(1/2) की। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे g(1/2) इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 क्या आ रहा है? तो प्लस पाई/3, प्लस पाई/3 हमारे पास ये आ गया, ठीक है? तो कौन सा मैच कर रहा है इसमें? लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ एट द बेस ई है ना? क्या है यहाँ पे? लॉग ऑफ एट द बेस ई √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस पाई/3। तो ए ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट हो रहा है। ओके बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो? हाँ, ए ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।